Hello friends, welcome to our YouTube channel Alpha Technology. This is Mamta Munjal. In this video, we will discuss about computer viruses. वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में अपनी एक कॉपी बनाकर कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देता है। जब हम कंप्यूटर सुरक्षा के बारे में बात करते हैं तो कंप्यूटर वायरस एक सबसे बड़ा खतरा है। कंप्यूटर वायरस अपने आप नहीं बनते हैं, इनको कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के द्वारा किसी खास मकसद के लिए बनाया जाता है, जैसे कि इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने के लिए, किसी दूसरे के कंप्यूटर में इंटरफेयर करने के लिए। कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर के किसी भी क्षेत्र में फैल सकता है, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, द नेटवर्क ऑफ सिस्टम। कंप्यूटर वायरस अपने आप को कॉपी करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा सकता है। यह डाटा फाइल्स और हार्ड ड्राइव के बूट सेक्टर को इफेक्ट करता है। कंप्यूटर वायरस आपके सिस्टम फाइल को करप्ट कर सकता है और आपके कंप्यूटर को स्लो कर सकता है। यह आपकी कंप्यूटर इंफॉर्मेशंस को चुरा सकता है और किसी दूसरे पर्सन को सेंड कर सकता है, और यह आपकी पूरी हार्ड ड्राइव डिलीट कर सकता है। कंप्यूटर वायरसेस को आसानी से डिटेक्ट करना मुश्किल है। जैसे कई बीमारियों को ठीक करने के लिए वैक्सीन की ज़रूरत होती है, वैसे ही कंप्यूटर वायरसेस को डिलीट करने के लिए बहुत सारे एंटीवायरसेस अवेलेबल हैं। एंटीवायरसेस सिस्टम से वायरसेस को डिटेक्ट करते हैं और इनको डिस्ट्रॉय करने में हमारी हेल्प करते हैं। कंप्यूटर वायरसेस बहुत से होते हैं, जिनकी गिनती हजारों में की जा सकती है। कुछ एक कंप्यूटर वायरसेस के नाम हैं डाई हार्ड, हार्ड ब्रेन, जेरूसलेम, नटास वायरस, boot.exe, 1/2, फ्राइडे 13, रेन ड्रॉप, हैप्पी बर्थडे, मैडोना, अल्फा, एम्पायर मंकी, BFT, DBF, क्लिपर, डिस्क वॉशर, पिंग पोंग, स्लो, फास्ट, Win32, माइडूम इत्यादि। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कुछ एक एंटीवायरसेस के बारे में, जिनके नाम है K7, टोटल सिक्योरिटी, अवास्ट, क्विक हील, नॉर्टन, मैकफी, एवीरा, AVG, ई-स्कैन, पांडा, स्मार्ट डॉग, डॉक्टर सोलमैन, ई-सेट इत्यादि। कंप्यूटर वायरसेस कितनी तरह के होते हैं, ये जानने से पहले हम बात करेंगे मेलवेयर के बारे में। मेलवेयर एक तरह का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसे हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। मैलिशियस सॉफ्टवेयर को किसी दूसरे के कंप्यूटर में इंस्टॉल करने का मेन पर्पस होता है कि उसको बिना पता चले उसका पर्सनल डाटा एक्सेस करना। मेलवेयर को बनाया ही इसी मकसद से जाता है कि वह किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाए। इसके और भी कई मकसद हो सकते हैं, जैसे कि किसी दूसरे के कंप्यूटर का डाटा चुराना, पासवर्ड चुराना या किसी के डाटा को डिलीट करना। ये सॉफ्टवेयर अपने आप नहीं बनते, इन सॉफ्टवेयर को किसी प्रोफेशनल हैकर्स और प्रोग्रामर्स द्वारा बनाया जाता है। इंटरनेट से गलत फाइल डाउनलोड करने से, स्पैम ईमेल से, गलत वेबसाइट को ओपन करने से ये मेलवेयर सॉफ्टवेयर अपने आप हमारे कंप्यूटर्स में इंस्टॉल हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ मेलवेयर: वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, रैनसमवेयर, स्पाईवेयर एंड एडवेयर, ये सब मेलवेयर के टाइप्स हैं। कंप्यूटर वायरस भी एक तरह का मेलवेयर सॉफ्टवेयर ही होता है, जो हमारे कंप्यूटर्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर हम कंप्यूटर वायरसेस के टाइप्स के बारे में बात करें तो कई तरह के कंप्यूटर वायरसेस हैं। उनमें से कुछ एक पॉपुलर कंप्यूटर वायरसेस हैं, जिनके बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहला है बूट इन्फेक्टर वायरस, और उसके बाद आता है फाइल इन्फेक्टर वायरस। फाइल इन्फेक्टर वायरस के भी आगे दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है रेजिडेंट वायरस, सेकंड है डायरेक्ट एक्शन वायरस। नेक्स्ट है मैक्रो वायरस, ओवरराइट वायरस, ब्राउजर हाईजैकर वायरस और मल्टीपल टाइट वायरस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बूट सेक्टर वायरस के बारे में। ये एक ऐसा कंप्यूटर वायरस होता है जो कंप्यूटर के बूट सेक्टर एरिया को इन्फेक्ट करता है। बूट सेक्टर वायरस को हम बूट इन्फेक्टर वायरस भी बोलते हैं। ये वायरस कंप्यूटर को तब इन्फेक्ट करते हैं जब हम इन्फेक्टेड बूटेबल फ्लॉपी डिस्क से कंप्यूटर को बूट करते हैं, और यह वायरस पूरे सिस्टम का कंट्रोल हैकर्स को देता है। अगर एक बार ये वायरस हमारे कंप्यूटर
कंप्यूटर में आ जाए तो ये हमारी मेमोरी में चला जाता है, जो डायरेक्ट हमारी हार्ड डिस्क को इन्फेक्ट करता है। इस वायरस को रिमूव करने के लिए कंप्यूटर को फॉर्मेट करना पड़ता है। बूट इन्फेक्टर्स बैड सेक्टर्स क्रिएट करते हैं। बूट सेक्टर वायरस एक इन्फेक्टेड बूटेबल डिस्क से दूसरी डिस्क में फैलता है। अगर एक इन्फेक्टेड बूटेबल डिस्क एक कंप्यूटर में यूज की जाती है तो वो वायरस उस कंप्यूटर में चला जाता है। अगर वही इन्फेक्टेड डिस्क किसी दूसरे कंप्यूटर में यूज करेंगे तो वो वायरस उस कंप्यूटर में चला जाएगा। फाइल इन्फेक्टर वायरस। फाइल इन्फेक्टर वायरस एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स के साथ अपने आप अटैच हो जाता है। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल और अदर कंप्यूटर गेम्स भी होती हैं जिनकी एग्जीक्यूटेबल फाइल को ये वायरस इन्फेक्ट करता है। एक बार ये वायरस किसी फाइल को इन्फेक्ट करता है तो ये दूसरे प्रोग्राम्स में फैलता जाता है। फाइल वायरस कॉमनली एग्जीक्यूटेबल फाइल जैसे .exe और .com इनमें पाया जाता है। फाइल इन्फेक्टर वायरस दो तरह का होता है, रेजिडेंट वायरस और डायरेक्ट एक्शन वायरस। रेजिडेंट वायरस कंप्यूटर में इंस्टॉल होने के बाद कंप्यूटर की मेमोरी में जाके कहीं जगह बना लेता है, परमानेंट घर बना लेता है और अपनी एक कॉपी बनाकर रखता है। इन केस कोई भी एक पार्ट पकड़ा जाता है तो यह फिर से खुद को डबल कर लेता है और यह हमारी मेन मेमोरी में स्टोर रहता है। एक जगह से डिलीट करने पर यह अपनी लोकेशन खुद चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से इसको डिटेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। अब बात करते हैं हम डायरेक्ट एक्शन वायरस की। ये वायरस इंटरनेट से डायरेक्टली डाउनलोड हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। इंस्टॉल होने के बाद ये वायरस ऐसे फालतू काम करना स्टार्ट कर देते हैं कि आप इसको रोक नहीं सकते। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एंटीवायरस इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। अगर ये वायरस आपके कंप्यूटर में आ गए हैं तो ये डायरेक्ट एक्शन लेते रहेंगे, जैसे फाइल को सीधे डिलीट करते रहेंगे या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते रहेंगे या फिर किसी हार्डवेयर डिवाइस के ड्राइवर को डिलीट करते रहेंगे। ऐसे वायरसेस को डिलीट करने के लिए हमें एक अच्छे एंटीवायरस की जरूरत होती है। मैक्रो वायरस एक ऐसा कंप्यूटर वायरस है जो उन सॉफ्टवेयर्स को अपना टारगेट बनाता है जिन सॉफ्टवेयर्स में मैक्रो ऑप्शन यूज होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दो ऐसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें मैक्रो ऑप्शन यूज होता है। इसके अलावा और भी जो सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें मैक्रो ऑप्शन यूज होता है उसमें भी ये वायरस इन्फेक्ट करता है। ये वायरस मैक्रो ऑप्शन के द्वारा रिकॉर्ड किए गए मैटर को अपनी मर्जी से चेंज कर देता है या अपडेट कर देता है। इस वायरस को डिटेक्ट करना मुश्किल है। यह वायरस बड़ी तेजी से फैलता है क्योंकि जितनी बार आप डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं उतनी बार यह अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को इन्फेक्ट करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल जैसी फाइल्स कॉमनली यूज्ड होने वाली हैं और इन फाइल्स को हम ईमेल से अटैच करके अपना डाटा सेंड और रिसीव करने में यूज करते हैं और इससे पूरा कंप्यूटर नेटवर्क जो है इन्फेक्ट हो सकता है। ओवरराइट वायरस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह मैटर को ओवरराइट करता है। अगर ये वायरस कंप्यूटर में आ जाए तो ये एक्चुअल फाइल के मैटर को डिलीट करके अपने से कोई भी रॉ मटेरियल डाल देता है जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते। इस वायरस का मेन काम होता है इम्पोर्टेंट फाइल को डिलीट करना और ये वायरस भी डिटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट है ब्राउजर हाईजैकर वायरस। ब्राउजर हाईजैकिंग एक ऐसा अनवांटेड सॉफ्टवेयर होता है जो आपके वेब ब्राउजर्स की सेटिंग को आपकी परमिशन के बिना मॉडिफाई करता है। जब भी आप अपने ब्राउजर पे कुछ सर्च करते हैं तो वो किसी दूसरे ब्राउजर को ओपन कर देता है, यानी कि ब्राउजर हाईजैकर आपके होम पेज और सर्च इंजन को रिप्लेस कर देता है अपने पेज में, जिस पर बहुत सारी अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले होती हैं। आप जो पेज ओपन करना चाहते हैं वो पेज ओपन होने के बजाय बहुत सारे पॉपअप्स नजर आते हैं जिस पर अजीब तरह की एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। ब्राउजर हाईजैकर वायरस आपके इंटरनेट को स्लो कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल टाइट वायरस के बारे में। ये वायरस कंप्यूटर सिस्टम के बूट सेक्टर और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स पर एक साथ अटैक करता है, जबकि दूसरे वायरसेस एक टाइम में इन दोनों में से किसी एक चीज पर अटैक करते हैं। ये वायरस जब बूट सेक्टर से अटैच होता है तो ये हमारी सिस्टम फाइल्स को इन्फेक्ट करता है और जब ये वायरस फाइल्स
फाइल्स के साथ अटैच होता है तो ये हमारे बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है। जब तक यह वायरस कंप्यूटर सिस्टम में रहता है ये सिस्टम को बार बार इन्फेक्ट करता रहता है, जिससे कि हमारा सिस्टम काम करना बंद कर देता है। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम से वायरस को कैसे रिमूव किया जाए। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने करंट वर्क को सेव करने के बाद कंप्यूटर को स्विच ऑफ करें और उसके बाद जब भी आप कंप्यूटर को फिर से टर्न ऑन करते हैं तो अपने कंप्यूटर सिस्टम को एक क्लीन और राइट प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्केट से बूट करें। सेकंड स्टेप है कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को किसी भी अच्छे एंटीवायरस से स्कैन कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे एंटीवायरसेस अवेलेबल हैं, जैसे कि K7 टोटल सिक्योरिटी, अवास्ट, क्विक हील, नॉर्टन, मैकफी, एवीरा, AVZ, ई-स्कैन, पांडा, स्मार्ट डॉग, डॉक्टर सोलमैन, वायरस स्कैन, ई-सेट इत्यादि। अगर इन दोनों स्टेप्स में से किसी एक स्टेप से भी वायरस रिमूव नहीं होता है तो आप अपनी हार्ड डिस्क को लो लेवल और हाई लेवल फॉर्मेटिंग से फॉर्मेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस को आने से कैसे रोका जाए। एज मेडिकल साइंस सेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जैसा कि मेडिकल साइंस ने कहा है कि इलाज से परहेज बेहतर होता है, सेम यही बात कंप्यूटर वायरसेस के केस में आती है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरसेस को आने से रोकने के लिए कुछ एक प्रिकॉशंस हैं जो हमें हमेशा हमारे माइंड में रखने चाहिए। जैसा कि सबसे पहले आता है कि आपको कोई भी इल्लीगल सॉफ्टवेयर की कॉपीज यूज नहीं करनी चाहिए। सेकेंडली, आप अपने कंप्यूटर पर हमेशा पासवर्ड लगा के रखें ताकि आपके अलावा यानी आपकी परमिशन के बिना कोई आपके कंप्यूटर को यूज ना कर पाए। किसी दूसरे की USB डिस्क अपने PC में यूज ना करें। अगर फिर भी आप करते हैं तो उसे एक अच्छे एंटीवायरस से स्कैन करें और अपने PC में किसी भी तरह की पेन ड्राइव यूज करने से पहले उसे एक अच्छे एंटीवायरस से स्कैन करें और अगर वो इन्फेक्टेड है तो इमीडिएटली आप उन प्रोग्राम्स को रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट है साउंड बैकअप पॉलिसी का यूज करें। साउंड बैकअप पॉलिसी मीन्स कि आपके पास जो भी आपका इम्पोर्टेंट डाटा है उसका बैकअप कम से कम 3 सेट्स ऑफ बैकअप डिस्क्स में होना चाहिए। इस वीडियो में हमने बात की है कंप्यूटर वायरसेस के बारे में। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप हमारी नेक्स्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।